गाड़ी धरो विप्र प्रसाद कमला भरो विप्र प्रसाद अजित विप्र प्रसाद विप्र प्रसाद विप्र प्रसाद मम देवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं च देवता हे मन्त्र ब्रह्मणाधीनं गोलबाग के बिहारी लाल की आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भाव से भागवत भगवान की आरती उतारेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आपके लिए सम्मान हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातिवचो सूर्यो वजायता सूत्रादाय सम्राट समुखादुनिरजायता। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अपने घर से मोक्ष तक ये पंचम वेद आना तब ज्योति जगाने वाला है। अमर घर से ये मुक्ति पंथ पंचम वेद आना ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही यही हरि नाम यही हरि नाम यही है भगवत की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। सात्वी पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी सुख करनी दुख हरनी है मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। गुर बोल सतपंथ खोल संसार बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल संसार बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भापियों को पाप से है तारती।
गौरव करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आरार्तिकजलेन शीतलीकरणम् आत्मनिर्भरं परमात्मा विनन्दनं। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और आइए हम सभी लोग तृतीय दिवस इस सायंकालीन मेला में श्रीमद् भागवत कथा गंगा में प्रवेश कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है सभी से निवेदन है सभी लोग अपने घर के कार्यों को विराम देते हुए कथा पंडाल में पधारे और हम सभी लोग पूज्य महाराज से निवेदन करेंगे कि आज तृतीय दिवस की मेला में मिलकर कथा गंगा में प्रवेश कराए। आइए महाराज गजाननं भूतिगणाभिसेवितं कपीतिजम्बूफलचारुभक्षरम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् या श्रीस्वयं सुकृतिनं भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनं कृतधियं हृदये सुबुद्धिं श्रद्धां सतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जां तां नदाय स्म परिपालयति विश्वम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीवेदपुरुषाय नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्वामी लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सती पुरन्द्राभ्यां नमः श्रीमातपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। वागर्थाकिम सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतापितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो।
Thank you.
स्वामी की यह कृपा हम सभी मानव जीवन के ऊपर दया के भाव, करुणा के भाव प्राप्त हुआ है। कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन से बहुत त्रिविध कल्याण। त्रिविध कल्याण क्या है? कल मैंने बताया था, दैहिक दैविक भौतिक, यही त्रिविध कल्याण है। और ये कैसे होगा? हरि भजन से। जितना आप भजन करेंगे, कहते हैं जितना भगवान को आप याद करेंगे किसी बहाना से, जैसे माँ अपने पुत्र को याद करती है जब पुत्र प्रदेश चला जाता है, जैसे पत्नी अपने पति को याद करती है जब पति प्रदेश जाता है, किसी न किसी बहाने माँ अपने पुत्र को याद ही करती है। ये माँ उसी प्रकार से गोविंद को याद करो। याद का उल्टा दया होता है। जब आप माधव को याद करोगे, जब आप गोविंद को याद करोगे, जब आप गोविंद को पुकारोगे, तब भगवान आप पे दया करेंगे। क्योंकि याद का उल्टा दया होता है। और जब आप किसी का भला करेंगे, किसी के साथ अच्छा कर्म करेंगे, तो भला का उल्टा लाभ होता है। सदैव निरंतर घर में हो, पड़ोस में हो, गांव में हो, जनपद में, विश्व में, कहीं पर भी कोई मिल जाए, उसका भला करने का मन में विचार रखो। मन में ये भाव हो कि मेरे माध्यम से किसका भला हो सकता है, मेरे हाथों से किसका भला हो सकता है। जितना आप भला करोगे ना, इस कलिकाल में गोविंद उतने रीझ जाएंगे, उतने लाभ की प्राप्ति होगी। और इस संसार में लाभ कौन नहीं चाहता? कोई है जो लाभ ना चाहता हो? सब चाहते हैं कि मेरा लाभ हो जाए, मेरा फायदा हो जाए, लेकिन लाभ फायदा का सूत्र नहीं पता है उन्हें। और जब तक आपको सूत्र नहीं पता होगा, तब तक आपको लाभ नहीं होगा। हमारे विद्यालय में पढ़ाते हैं ज्योतिष, मैथ, ये सब किस पे? सूत्र पे है। जब तक आपको सूत्र नहीं याद होगा, तब तक आपका सवाल सही नहीं होगा। आप क्यों पढ़ने में तेज हो? सूत्र नहीं याद है, सवाल नहीं लगा पाओगे। यदि आप लाभ चाहते हो कलयुग में, इस कलिकाल में, इस घोर कलयुग में, इन्हें मेरा लाभ हो जाए, मेरे फैक्ट्री में लाभ हो, मेरे बिजनेस में लाभ हो, और भगवान मुझ पे दया करें, दो बात गांठ बांध लेना आज से। एक तो भगवान को हमेशा याद करेंगे, तब भगवान की, गोविंद की, माधव की दया होगी। और दूसरा, जब हम किसी का भला करेंगे, किसी के साथ अच्छा कर्म करेंगे, तब जाकर मेरा लाभ होगा। ये दो बात इस ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस से गांठ बांध लो, जेब में रख लो। और एक बात और बता दूं, समस्या किसके पास नहीं है? बता दो, यहाँ पे जितने लोग हो, समस्या किसके पास नहीं है? सबके पास है। ये बताओ, क्या समस्या का समाधान आपके पास है? किसी के पास है समस्या का समाधान? नहीं है ना। फिर हम इतना दुखी क्यों रहते हैं? क्यों? कारण है, मुझे विश्वास नहीं है। किस पर? गोविंद पर। अपने भक्ति मार्ग पे,
अपने कर्म पे इतना विश्वास नहीं है, क्योंकि समाधान हमारे हाथ में तो नहीं है। समाधान किसके हाथ में है? गोविंद के हाथ में ना मां, तो हम किसको पुकारेंगे? अगर हम रेल यात्रा करने जा रहे हैं तो टिकट कहां से लेंगे? स्टेशन पे जाएंगे ना। तो हमारे जीवन में जो समस्या आ रही है, उस समस्या का समाधान किसके पास है? माधव के पास है, गोविंद के पास है। तो हम गोविंद को पुकारेंगे ना। अरे माता द्रौपदी ने किसको नहीं पुकारा? महाभारत कौरवों कि दुर्व्यवहार से जब माता द्रौपदी का अपमान हो रहा था, वस्त्र चिरहरण हो रहा था, तो माता द्रौपदी ने किसके सामने अपना हाथ नहीं फैलाया? सबके सामने फैलाया। लास्ट में किसको याद किया? माधव को। उनकी सुरक्षा किसने की? माधव की। अरे तो मेरी मां सीख लो, जीवन में जब भी बुरा वक्त आए, जीवन में जब भी संकट आए, समस्या आए, और ये कलयुग क्या है? समस्या का घर है। कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। इसलिए कहते हैं गोविंद को याद करो। हमारे दुखों को मिटाने के लिए, हमारे समस्या के समाधान केवल माधव है, गोविंद है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कल मैंने बोला था ना कि पाप जाकर भगवान से कहा, भगवान मुझको देव ठाव बताए। तो भगवान ने कहा ठीक है, जो कीर्तन में चुप रहे वो आके मुंह में जाए। तो कथा सुनने आए, जब समय मिले तो बीच में राम राम, जय श्री राम, राधे राधे कहते रहो। कम से कम इसी बहाने भगवान का 2 बार नाम हो जाएगा। कल नारद जी बहुत चिंतित थे, किसके लिए? सत्संग के लिए। उनको कहीं सत्संग करने का स्थान नहीं मिला। तीर्थों में गए, वहां उनको शांति नहीं मिली। महात्माओं के पास गए, वहां भी शांति नहीं मिली और क्रांति हो गई। फिर उन्होंने गृहस्थों के यहाँ देखा, तो गृहस्थों के यहाँ तो और समस्या है। गृह काल नाना जंजाल। गृहस्थ में आपके पास समय कहाँ है? गृह काल में नाना प्रकार के काम है, समस्याएं हैं, बाधा है। कभी भैंस को खिलाना, कभी बाजार जाना, कभी ये करना, कभी वो करना, बच्चे खिलाना, भोजन बनाना इत्यादि काम तो लगे रहते हैं। कभी अपने लिए भी समय निकाल लिया करो। जब कभी आपके क्षेत्र में, आपके जीवन में कभी भागवत जी आवे, तो हजारों लाखों काम छोड़ करके गोविंद के शरण में चले जाओ। क्यों? यही माध्यम है। जैसे कुंभ लगता है, सब लोग जाते हैं प्रयागराज। रोज तो नहीं जा पाते ना प्रयाग, रोज बनारस काशी नहीं जा पाते, रोज अयोध्या नहीं जा पाते। लेकिन जब मौका मिले, कोई पर्व आए, कोई त्योहार आए, तो जरूर जाइए। उसी प्रकार से जब आपके गांव में, क्षेत्र में, नगर में कहीं पर भी गोविंद की कथा हो रही हो, माधव की कथा हो रही हो, वहां जरूर जाइए। क्योंकि ये कथा किसकी हो रही है, ये मत सोचिए ये कथा किसके यहाँ हो रही है। और ये कथा तो वसुंधरा के पावन गोद में हो रही है। और ये वसुंधरा किसकी है? वसुंधरा मतलब धरती माँ होती है। किसकी है? किसी की है नहीं है, वो तो जगत माता है, उनके गोद में होती है। कुछ लोग कथा सुनने इसलिए नहीं आते। एक बार मैंने कथा करने गया, पड़ोस में भाई भाई थे, बोल चाल खानदान नहीं था। अचानक रास्ते में मैं आ रहा था, मिले, बोले महाराज जी कथा बड़ी अच्छी लगती है, मैं कथा का बड़ा प्रेमी हूँ, लेकिन क्या करूँ, उनके घर में जाता नहीं है। हमने कहा अच्छा
आपको मना किए हैं? नहीं महाराज जी, बोल चाल खानदान नहीं है तो कथा सुनने नहीं जाता हूँ। हमने कहा कथा किसकी हो रही है? बोले महाराज कथा तो गोविंद की हो रही है। हमने कहा कहाँ पे हो रही है? महाराज जी उनके घर पे हो रही है। हमने कहा अच्छा उनका घर कहाँ है? बोले वो, हमने कहा वो तो मीठा पात्र है, वो तो वसुंधरा है, धरती मैया, तुम्हारी भी माँ, उसकी भी माँ, उनकी भी माँ। तो कहे महाराज जी हम दूर से घर से बैठ कर सुनते हैं, जब तक आप कथा कहते हो तब तक मैं सुनता हूँ। ऐसे कल्याण नहीं होने वाला है। जब भगवान के आप सम्मुख जाओगे, अरे सुदामा जी को भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार थे, इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा था सुदामा कब आवे, कब हम उनको भंडार भर दें। अरे भगवान चाहते तो पहले भी दे सकते थे, लेकिन ये कलयुग है। सुदामा जी वहां गए तब उनको भगवान ने दिया। अरे यहाँ बिना रोए बच्चा दूध नहीं पाता है? जब तक बच्चा रोए ना तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है, ध्यान नहीं देती है। तो आप भगवान के सम्मुख नहीं जाओगे, दूर से कथा सुन लोगे तो भगवान भी दूर से कल्याण कर देंगे। श्री राम जय राम। तो इधर भक्ति महारानी बड़ी चिंतित है। उनके दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, अचेत अवस्था में वृद्ध होकर के पड़े हुए हैं वृंदावन में यमुना के तट पे। और जब नारद जी को भक्ति मैया ने देखा तो आवाज लगाई, भो भो साधु तिष्ठ मां चिंतामुपि नाशयम् दर्शनं तव लोकस्य सर्वकारणहरं परम्। महाराज जी कहाँ भाग रहे हो? अरे एक मिनट रुकिए तो सही। अरे आप जैसे संतों का दर्शन पाकर के मानव जीवन का कल्याण हो जाता है। अरे आपके एक वचन से प्रयागरंजन प्रहलाद भक्ति के परम आचार्य बन गए, जो कि राक्षस खानदान में जन्म लिए भक्त प्रहलाद। ध्रुव जी महाराज 5 साल की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिए और आज आकाश मंडल में चमक रहे हैं। और गणेश जी जो आज प्रथम पूजनीय हैं, कैसे हुए? एक बार जब ये हुआ कि जो समग्र ब्रह्मांड का जो एक परिक्रमा कर लेगा और जल्दी आ जाएंगे, वही सर्वत्र और सबसे प्रथम पूजा उन्हीं की होगी। तो सब लोग अपना रथ लेकर, कोई हाथी, कोई रथ, कोई पुष्पक विमान, कोई मोर, जिसके पास जो जो वाहन थे लेकर निकल पड़े। नारद जी घर से आ रहे थे, सब लोगों ने नारद जी को देखा तो दूर से राम राम